ये मेरे हाथ में 2 सेल्स हैं, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको हमको सीरीज में कंबाइन करना है कि पैरेलल में? आइए आज इस कंफ्यूजन को बहुत आसानी से क्लियर करते हैं हमारे क्लास 12th के वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके लिए हम कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं सेल क्या होता है। तो सेल इज डिफाइंड एज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका सारा कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे टॉपिक्स हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो यू कैन चेक दैट आउट फॉर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। नाउ यहाँ पर हम एक और नया टर्म डिफाइन करते हैं, ईएमएफ। ईएमएफ इज डिफाइंड एज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट। मान लीजिए हमको ये एक सर्किट दिया हुआ है जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सेल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा हिस्सा एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो अगर ये मान लीजिए सर्किट के एंड्स हैं ए और बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफाइंड एज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। लेकिन ईएमएफ विल बी डिफाइंड एज वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट द सर्किट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। जहां पर उसको एक छोटा सा ऑपोजिशन ऑफर होता है, किसको ऑफर होता है? फ्लो ऑफ चार्ज को इनसाइड द सेल इन द इलेक्ट्रोलाइट, जिसको कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये बेसिक्स के साथ में चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है जिसमें हम सेल्स को एंड टू एंड, एक सेल के पहले एंड को दूसरे सेल के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इसको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने 2 सेल ले लिए, एक का ईएमएफ है E1, दूसरे का है E2, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस R2। एक्सटर्नल सर्किट जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है उसका रेजिस्टेंस R है। अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब होगा कि इन दोनों की जगह एक सिंगल सेल जो कि सेम सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराए। तो इन दोनों के लिए अब हम एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। अगर इस सर्किट में मैं ईएमएफ और वोल्टेज का रिलेशन अप्लाई करूं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए बिटवीन द एंड्स आर AB, VAB minus I into small r, where small r is the equivalent internal resistance, equation number 1। अब अगर मैं यहां पर आऊं, मान लीजिए these are the ends A and B, तो potential difference between AB can be divided into 2 parts। मान लीजिए मैं A पॉइंट और B पॉइंट को ऊपर ले लेता हूं, सपोज यहां पर A पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर B पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर बीच में एक C पॉइंट ले लेता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन CB। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका एडिशन एक स्केलर एडिशन होता है। अब अगर हम इसी बेसिक इक्वेशन E इज इक्वल टू I माइनस आई आर को यूज करें, V माइनस आई आर को यूज करें, तो V कैन बी रिटर्न एज E प्लस आई इंटू आर। अगर हम लोग इस बैटरी के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC कैन बी रिटर्न एज E1 प्लस आई इंटू R1। सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए करंट की वैल्यू सेम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 बट करंट विल बी सेम। तो यहां पर E1 प्लस आई R1 प्लस E2 प्लस आई R2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, EMF को दोनों को साथ में रख लेते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस आई कॉमन R1 प्लस R2। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करें तो हमको मिल जाता है, इसी को हम एक बार और एडजस्ट कर लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB कैन बी रिटर्न एज E इक्विवेलेंट प्लस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो दोनों सेम सर्किट के लिए अप्लाई हो रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट EMF विल बी इक्वल टू सम ऑफ द EMFs। मतलब अगर हम 2 बैटरी को सीरीज में लगाते हैं तो टोटल EMF जो हमको मिलेगा दोनों के EMF के बराबर मिलेगा। और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 के बराबर मिलेगी, जो कि एक जनरलाइजेशन कंडीशन है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस
सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड अप हो जाता है, दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस टोटल ऐड अप होके पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ जाता है। तो करंट कब बढ़ता है? करंट बढ़ता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? कुछ इस तरीके से होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसमें दोनों के पॉजिटिव एंड्स एक साथ और नेगेटिव एंड्स एक साथ जोड़े जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे दोनों का करंट ऐड अप होकर टोटल करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमको करंट की वैल्यू बढ़ानी हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, करंट ड्यू टू फर्स्ट सेल प्लस करंट ड्यू टू सेकंड सेल। फिर से एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए दिस इज अवर फर्स्ट सेल, दिस इज अवर सेकंड सेल, इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इसको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सर्किट के साथ में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, जिसकी वजह से नेट करंट फ्लोइंग इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज R। लेकिन यहां पर करंट E1 आएगा पहले बैटरी से या पहले सेल से, और I2 आएगा दूसरे वाले सेल जिसका EMF है E2। अगर फिर से इसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं, E इक्विवेलेंट, और इसको कहें R इक्विवेलेंट, तो उसको सेम सर्किट में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराना चाहिए। अगर यहां पर हम लोग इक्वेशन बनाएं अगेन, तो E इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द सर्किट VAB प्लस I इंटू इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। अब यहां पर हम लोग एक्सप्रेशंस डिराइव करते हैं, इक्विवेलेंट EMF की जो वैल्यू होगी और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो यहां पर हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 से। अब अगर हम जनरल इक्वेशन से E इज इक्वल टू V माइनस IR इसको सिंप्लीफाई करें तो IR इज इक्वल टू E माइनस V, और I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन R, जिसको हम और सिंप्लीफाई करके E बाय आर माइनस V बाय आर लिख सकते हैं। यहाँ प्लस होगा। तो I इज इक्वल टू, यहां पर से भी I के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो I विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट माइनस V अपॉन R इक्विवेलेंट। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हम I के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर भी हम लोगों ने इक्विवेलेंट वाली कंडीशन को I के लिए एक इक्वेशन बना लिया। अब I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 की वैल्यू होगी E1 अपॉन R1 प्लस V अपॉन माइनस V अपॉन R1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पाथ के अलॉन्ग सेम है, प्लस I2 की वैल्यू होगी E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। इसको अगर हम जमा के लिखते हैं तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस, नहीं माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमको मिलता है इक्विवेलेंट EMF अपॉन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जगह पे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करके हम इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब हम दो सेल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट की वैल्यू ऐड अप हो जाती है, टोटल करंट हमको ज़्यादा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये 5 एम्पियर दे रहा है, ये 5 एम्पियर दे रहा है, तो दोनों को पैरेलल में जोड़ने पर टोटल करंट की वैल्यू हमारी बढ़ के I1 प्लस I2 10 एम्पियर हो जाएगी। और यदि हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐड अप हो जाएगा। मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है 5 वोल्ट का, ये कर रहा है 5 वोल्ट का, तो सीरीज में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वोल्ट्स का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ये भी समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि हम सेल्स को सीरीज में और पैरेलल में कब जोड़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ किरचॉफ्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बहुत जगह पे अप्लाई होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप KCL और KVL की मदद से बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ्स लॉस और उसका एप्लीकेशन व्हीटस्टोन ब्रिज और साथ में
बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाले जो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ये एक प्रॉब्लम है, आपको देखने से ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट लग रहा है, लेकिन केसीएल और केवीएल को आसानी से समझने के बाद हम इस सर्किट को 4-5 स्टेप्स में ही सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।